पिछोला में क्रूज संचालन को लेकर चौतरफा विरोध के बोल उठ रहे हैं। इसी बीच पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ ने भी क्रूज को पिछोला के लिए खतरनाक बताया। इसी बीच पूर्व महाराणा मेवाड़ से शिष्टाचार भेंट के लिए उदयपुर आई राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने भी इस बात का समर्थन किया। राज परिवार के महेंद्र सिंह मेवाड़ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रशासन पर सवाल उठाया कि क्या पिछोला में क्रूज उतारकर तालाब को फोड़ना चाहते हैं। यह हादसे का खुला निमंत्रण है। इसके लाइसेंस को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। देखने को मिल रही है क्रूज और चलाया जा रहा है इसके अंदर, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्रूज की बात है, क्रूज मोटी नावा है, समुद्र में चालने वाली है। वेनिस जैसे शहर ने भी क्रूज बंद कर दी था, दूसरी जगह है तो भी क्रूज बंद है। અને તળાવ માને આપ કંઈ કરી રહ્યા હો અને તેરો ખેલ કણી વાસ્તે નિમંત્રણ દઈ રહ્યા હો કે ભાઈ આ કરોડનો કીડો મને માર, આ ક્રૂઝની બોટ આવો મને તળાવ ફોડો, यो कठे होशियारी रो काम। इधर झील हितैषी मंच के तेज शंकर पालीवाल ने सवाल खड़ा किया कि नगर निगम ने वर्ष 2016 में निविदा निकाल तथाकथित कंपनी को पिछोला में क्रूज संचालन की स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा कि जब जल संसाधन विभाग ने पिछोला झील नगर निगम को वर्ष 2017 में हस्तांतरित किया तो निगम ने 1 साल पहले ही कंपनी को क्रूज चलाने की अनुमति कैसे दे दी, जब पिछोला झील पर निगम का अधिकार ही नहीं था। तो किस हक से निगम ने ऐसी निविदा प्रक्रिया की? ऐसा है कि 2017 के बाद में तो नगर निगम के पास पिछोला का हस्तांतरण हुआ, तो 2016 में टेंडर करने का उनको कोई अधिकार ही नहीं था। जब भी टेंडर किया गया तो लोगों को, आम लोगों को यह मालूम नहीं था कि एक इतना विशाल, एक 140 फीट में चौड़ा लंबा और 45 मीटर चौड़ा और 3 मंजिला एक होटल टाइप चलता फिरता होटल रेस्टोरेंट बन रहा है, वो साधारण लोगों ने इसमें समझ में नहीं आई। लेकिन जब हमें पता पड़ा तो हमने इसका विरोध शुरू किया कि एक 483 MCFT की छोटी सी झील है, उस झील के अंदर जहाँ मई जून में 5.5-6 फीट पानी रह जाता है, उस छोटी सी झील में इतना विशाल जो क्रूज जो कह रहे हैं उस क्रूज को चलना हानि। झील हितैषी मंच के तेज शंकर पालीवाल ने यह भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जलीय जीव जंतु का जीवन क्रूज के संचालन से खतरे में आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण विभाग ने भविष्य में इसके संचालन को लेकर किसी भी प्रकार की NOC जारी नहीं करेगा। अगर ये पीने के पानी का स्रोत है और पीने के पानी के स्रोत के अंदर डीजल चलित अगर ये वाहन चलता है तो वायु प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण होगा और कार्बन के बारीक कण जो है वो झील में गिरेंगे, वो जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरा, यहाँ देश विदेश से हज़ारों किलोमीटर दूर से विदेश विदेश से प्रवासी पक्षी सहवास और प्रजनन के लिए आते हैं। उन जलीय जीवों के को अशांति होगी, उनका जीवन बेचैनी होगी उनको, और जगह छोड़नी पड़ेगी उनको, तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। दूसरा, ये 5 फीट जब पानी रहेगा और जब इसका फैन चलेगा तो पूरे तालाब का पानी को गदेला कर देगा। ये गदेला करने के बाद ये जो पानी हम जो उदयपुर के नागरिक लोग जो पीते हैं वो पानी जहरीला हो जाएगा। इसी शंकाओं को निरावरण करते हुए हमने नगर निगम को चेताया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की बात नहीं मानी। झील विकास प्राधिकरण की बैठक में भी मैंने विरोध किया, लेकिन विरोध को उन्होंने सर्वसम्मति के जो निर्णय थे उसने मान्यता दी। तब मैंने जाके न्यायालय में, उच्च न्यायालय में सेशन में वाद दायर किया। गए साल 2020 में जनमत के प्रथम पखवाड़े में ये दायर किया गया है और अब वो सुनवाई पर आ गया है। और सुनवाई में अंतरिम आदेश जो हुआ है उसमें स्पष्ट दे दिया अंतरिम आदेश में कि किसी भी प्रकार का खान पान नहीं होगा, रात्रि विश्राम नहीं होगा, ये 2 तो दे दिए हैं। और कल उसकी 5 तारीख को उसकी पूर्ण हेयरिंग है और उसकी बेस है कल। तो बेस में हम ये राजेंद्र राजदान वाला जो केस है वो रखेंगे, अब्दुल रहमान वाला केस और गुलाब कोठरी वाला केस भी रखेंगे। और अब्दुल रहमान वाला केस में तो ये है कि 47 की स्थिति फिर लाई जाए, और गुलाब कोठरी का जो केस है उसमें ये नदी, जोहड़, तालाब, इनमें किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ नहीं हो। राजेंद्र राजदान के केस में स्पष्ट निर्माण निषेध क्षेत्र ये एक निर्माण की श्रेणी में आता है कि झील के अंदर निर्माण हो रहा है, झील के बाहर तक मतलब बैंड है, लेकिन झील के अंदर एक मतलब निर्माण हुआ है, भवन का निर्माण है।
होटल तो एक पोस्ट बनाया उन्होंने, लेकिन मुख्य उद्देश्य उनका है कि रात्रि विश्राम के लिए लोगों को लेने लाना, ताकि रात्रि विश्राम में भारी मात्रा में इनको पैसा मिलेगा और चलता फिरता होटल। अगर ये क्रूज चलता है और एक नज़ीर बन जाता है ये, तो इसके बाद भी मतलब क्या है कि एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी कि हर आदमी कहेगा मेरे भी एक उतारना दो, पैसा दूंगा। तो ये झील जो है हमारी मीठे पानी की झील है, 483 MCFT की एक छोटी सी झील है, जिसपे पूरा उदयपुर शहर के पेयजल की व्यवस्था है। और आज अगर ये झील बिगड़ जाएगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ़ नहीं करेगी। कह रहे हैं कि नियमों के तहत कोर्ट के जो नियम दिए गए हैं उनके बिंदुओं को फॉलो अप करके चलाया जाएगा। जो हाँ चलाया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने जो नियम दिए 2 नियम तो दे दिए उन्होंने कि भाई खाना और रात्रि विश्राम नहीं होगा। कल जो फैसला, कल जो न्यायालय में बहस है उस पर जो फैसला आएगा, न्यायालय का फैसला हम भी मानेंगे, वो मानेंगे। दूसरा, हमारे कुछ साथी लोग इसी मामले को हाई कोर्ट में ले जाने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। तो फैसला तो ये कोर्ट करेगी, उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा तो नगर निगम, मैं जीत भी गया तो नगर निगम हाई कोर्ट जाएगी, तो फैसला हाई कोर्ट का होगा, जो मानेंगे सभी। जो नगर निगम को एक बहुत बड़ा राजस्व मिलने वाला है इससे, कहीं ना कहीं। देखिए, राजस्व की अगर मान लो ज़रूरत है तो राजस्व के लालच में उदयपुर के शहर की जनता का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पीने का पानी है, पहले ये कई तरह से उसमें नाले गिर रहे हैं, कई तरह से सीवर लाइन लीकेज है, और पहले ये एक तरह से तो ये मरी हुई बीमार झील है, और इस बीमार झील को आप और मारने का काम कर रहे हैं। तो ये राजस्व ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। राजस्व तो सरकार भी तनख्वाह देती है, उनका मिलता रहता है। राजस्व बढ़ाने के लिए बोर्ड ने जो निर्णय लिया है ये उचित नहीं है। बता रहे हैं कि पूरी तरह से टेक्निकल रूप से सुसज्जित किया गया है, किसी तरह से कोई प्रदूषण नहीं होगा। वो तो देखो क्या है उनका जो पक्ष है, तो वो हमेशा यही कहेंगे कि अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शहर की आबो हवा के लिए भी अच्छा रहेगा, यात्रियों के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यात्रियों के लिए भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मनमौजी यात्री आते हैं, उनको क्या लेना देना है झील बचे या मरे। वो तो खाली एक आमोद प्रमोद करने के लिए आए हैं, थोड़ा सा खर्चा करने के लिए आए हैं, जो खर्चा कर भी देंगे। लेकिन आप सोचिए, जब मानवीय गतिविधियाँ होगी, 150 लोग करीब उसमें बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ढोलेंगे, मूतेंगे, हांगेंगे, तो वो सब कहाँ जाएगा? वो झील में ही जाएगा। मान लो वो कहते हैं भाई हमारे पास तो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह है, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि एक बच्चा अगर कुछ खाते हुए फेंक भी दिया उसने, तो 150 लोगों में से कोई भी फेंक भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। दूसरा, रात्रि को नियमानुसार भी नहीं चलना चाहिए। झील हितैषी मंच के तेजशंकर पालीवाल ने यह भी कहा कि नगर निगम की मनमानी है, जिसका यह झील को समाप्त करने का प्रयास है। अगर क्रूज को स्वीकृति मिलती है तो आने वाले समय में कई कंपनियां अपने क्रूज झील में उतारने की स्वीकृति मांगेगी। जिस तरह से होटल व्यवसायी पूरे झील क्षेत्र को अतिक्रमित कर चुके हैं, वहीं जहां अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर झील किनारे होटल बनाई जा सके। ऐसे में निगम पूरी होटल जैसा क्रूज पानी में चलाना चाहता है। यह शहर के आने वाली पीढ़ी के साथ सीधा धोखा है। पूर्व में भी शहर के कई गणमान्य लोगों ने झीलों को सुरक्षित करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी की थी, जिसको दोनों ही कोर्ट ने झीलों में हुई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रोक लगा रखी है। दोनों ही कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम द्वारा जो प्रक्रिया प्रदत्त करके संचालन का कार्य तथाकथित कंपनी को दिया गया है, वह सीधे तौर पर कोर्ट के फैसलों की अवमानना है। तो एक मतलब जो पवित्र दिन है उनका, मैं नहीं उसका कह सकता हूँ, कोई होली भी थी, इनमें शब बारात भी थी, अच्छा है। लेकिन 3 दिन की छुट्टी का फ़ायदा उठाया उन्होंने। एक दिन शब बारात के एक दिन पहले मतलब उन्होंने एक शनिवार रात को भी कार्रवाई की उन्होंने, तो शब बारात का तो कल बहुत नज़र आया हमको, बाकी उतार तो रात को ही दिया था उन्होंने। किस तरह से जनता को जोड़कर झीलों को बचाने का प्रयास किया जनता को जोड़ने के लिए उदयपुर का मीडिया, उदयपुर के पत्रकार, उदयपुर के प्रेस वाले सभी अपने अपने ढंग से जन जागरण कर रहे हैं, और जन जागरण का असर भी इतना हुआ है कि आज मतलब उदयपुर की आम जनता जो है, समझदार जो लोग हैं, वो सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा ये कि कुछ कपिते लोग ऐसे भी होंगे जो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अंत में फैसला न्यायालय का ही मान्य है। किस तरह से विरोध चलता रहेगा? देखो, हमारा विरोध तो न्यायालय में है, तो हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है और न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी। और कुछ अंतरिम आदेश दिए वो भी हमारे हक में ही दिए उन्होंने, तो वो न्यायालय के ऊपर कल देखते हैं न्यायालय क्या फैसला देता है।
अगर फैसला हमारे विरुद्ध भी जाता है तो हम उच्च न्यायालय में शरण लेंगे। और ये जो फैसले हम प्रस्तुत करने वाले हैं कल, वो सभी फैसले ये कहते हैं कि अवमानना। अदालत में नगर निगम के वकील ने ये कहा है कि जब तक एनओसी वगैरह नहीं होगी तब तक इसको उतारा नहीं जाएगा, उसका संचालन नहीं किया जाएगा। तो संचालन तो उन्होंने कर दिया है। ये तो ये भी एक अदालत की अवमानना की उन्होंने। एक विभाग भी सामने आ रहा है जिसने ये कहा है कि एनओसी तो किसी भी हालत में नहीं दूंगा। एक विभाग ने, अपने प्रदूषण मंडल ने हमको लिख के दिया है आरटीआई के अंतर्गत कि इसमें जलीय जीवों को उनको नुकसान होगा। दूसरा, सिंचाई विभाग ने भी एक चिट्ठी लिखी है जो प्रदूषण मंडल के जवाब में ही मिली हमको, कि उन्होंने भी लिखा है पीने का पानी का है, इस पर पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। लेकिन क्या नगर निगम ने पूर्ण विचार करने की वो चेष्टा नहीं की और ये अपनी मनमानी पे चले रहे, क्योंकि उन्होंने खुद ने टेंडर किया है, तब वो पीछे भी नहीं हट सकते। निगम की क्या देखते हो? पूरी मनमानी इसमें? निगम की तो मनमानी है। निगम के पार्षद सभी मतलब क्या है कि कुछ तो चुप है, कुछ मतलब क्या है कि मुंह बंद है, उन कर दिए गए उनके, इसलिए बंद है। बाकी कोई विरोध नहीं कर रहा। क्या इतना पूरा उदयपुर बोल रहा है, अच्छे लोग बोल रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहे हैं, वैज्ञानिक बोल रहे हैं, अधिवक्ता बोल रहे हैं, तो एक आम पार्षद नहीं बोल सकता है क्या? पार्षद इतना समझदार नहीं कि मेरी झील मर रही है और मरती हुई झील को मतलब बचाने के लिए जो लोग प्रयास करें मैं उनका सहयोग करूं। वो उनकी जो नीयत है वो स्पष्ट है क्या कि उनके मुंह बंद है। क्या कहना चाहेंगे जनता से इसको लेकर? जनता से मैं यही निवेदन करूंगा क्या, उदयपुर की मरती हुई झील को, एक बीमार झील है, वेंटिलेटर पे पड़ी हुई झील है, इस झील को बचाने के लिए आप सब आगे आओ, सब अपने अपने ढंग से विरोध प्रकट करो और इस क्रूज को बाहर निकालने की व्यवस्था करो।